सुबह सपा के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बड़े माहौल के तहत उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी पार्टी ने उन्होंने एक बड़ा कह सकते हैं कि उठापटक राजनीति में किया है उत्तर प्रदेश की, उसको देखकर हर कोई हैरान दिखाई पड़ता है। दरअसल सपा और बसपा के तकरीबन 50 से ज्यादा कह सकते हैं नेता इस समय सपा और बसपा का साथ छोड़कर सुबह सपा के अंदर शामिल हो चुके हैं। ओपी राजभर ने बकायदा उनको पार्टी की सदस्यता दी है और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि क्या 2027 चुनाव से पहले कोई बड़ा फेरबदल, कोई बड़ा पॉलिटिकल उठापटक उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कम से कम ओपी राजभर का जो ये कदम है उससे तो ये साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर ओपी राजभर न सिर्फ इन तमाम जो नेता हैं उनको अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल किया है, बल्कि अखिलेश यादव के ऊपर उन्होंने जोरदार प्रहार करते हुए कहा है कि ना खाता ना बही, जो अखिलेश कहें वो ही सही। यानी ओपी राजभर कह रहे हैं कि भाई कुछ भी तो अखिलेश यादव के हाथ में इस समय नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सत्ता के सबसे बड़े पायदान पर वो बैठे हुए हैं और अपनी बातों को मनवाने का जरिया कहीं ना कहीं ढूंढते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में जब प्रतीक यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, उस पर भी ओपी राजभर ने करारा हमला किया था कि भाई अभी तो आपके भाई की 13वीं भी नहीं हुई है, उससे पहले ही आपने राजनीति करना शुरू कर दिया, पहले कम से कम 13वीं तो कर लो। इस तरह का बयान जो है वो ओपी राजभर ने अपनी तरफ से दिया, यानी कि एक करारा हमला अखिलेश यादव के ऊपर करने से जरा भी चूक नहीं रहे हैं ओपी राजभर। और एक के बाद एक झटके भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को और साथ में मायावती जी की पार्टी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को भी देते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरीके से लगभग 51 के आसपास जो नेता सुबह सपा में शामिल हुए हैं, उससे तो कहीं ऐसा लगता है कि क्या यहाँ से ओपी राजभर ने एक बड़ा मैदान मार लिया है, क्योंकि जिस तरह से उनकी पार्टी का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह तमाम नेता सपा और बसपा का साथ छोड़कर जिस तरह से कह सकते हैं सुबह सपा के साथ में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, उससे कहीं ना कहीं हौसला जो है ओपी राजभर का बुलंद दिखाई पड़ता है। अब आपको बता दें कि बाकायदा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबह सपा ने बाकायदा एक जो है नोटिस जारी करके अपने पार्टी के लेटर हेड पे इस खबर को बड़ी प्रमुखता से सबके सामने रखा भी है कि देखिए हम जो है वो ये ऐलान करते हैं कि हाथी की सवारी छोड़ा साइकिल का हाथ, यानी कहते हैं हाथी की सवारी छोड़ा साइकिल का हाथ, पकड़ा छड़ी का साथ। ये कहना है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यानी सुबह सपा का, जिनके तहत वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने बसपा और सपा के तमाम नेताओं को अपने खेमे में मिलाने का एक बड़ा और महत्वपूर्ण काम किया है। और यहाँ पर जो भी सदस्य शामिल हुए हैं एक तरीके से सुबह सपा के अंदर, बाकायदा उनको शपथ भी खुद कह सकते हैं कि ओपी राजभर ने ही दिलाई है। तो ये पता चल जाता है कि यहाँ पर ओपी राजभर का जो निशाना है वो सीधे सीधे अब बसपा की तरफ दिखाई पड़ता है, सीधा समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई पड़ता है कि उनके नेताओं को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास और पहल जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कर दी है। अब आपको बता दें कि कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा है, और ये सब बातें ऐसे ही नहीं हो रही, बल्कि बाकायदा अपने लेटर हेड पे इन लोगों की सूची बनाकर या बताकर दिखाई जा रही है टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए कि भाई ये लोग हैं जो सपा और बसपा का साथ छोड़कर आए हैं। कुछ नाम मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए कुछ नाम की अगर बात करें जो बसपा से शामिल हुए हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, तो ये है नंबर 1 अगर बात करें तो प्रदीप सिंह है, ये बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, अब ये और आजमगढ़ से आते थे, अब ये जो है सुबह सपा में शामिल हो गए हैं। इसी तरह से अर्जुन प्रताप सिंह हैं, ये बहुजन समाज पार्टी में थे, अब आजमगढ़ से आते हैं और ये फिर जो सुबह सपा में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरी लिस्ट देखें तो यहाँ पर भी यही नजर आता है। अतुल सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आजमगढ़ से आते हैं, ये भी सुबह सपा में शामिल हो गए। और अमूमन जो नाम है देखिए इसमें एक कॉमन बात आती है कि ये ज्यादातर नाम जो है वो आजमगढ़ से हैं, और ये आजमगढ़ वही आजमगढ़ है जहाँ के लिए कुछ दिनों पहले सुबह सपा की तरफ से खुद ओपी राजभर की तरफ से कहा गया था कि वहां की तमाम जो विधानसभा सीटें हैं उनके ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। और उस
उस प्रोसेस को जिस तरह से कहा गया था वो अब ऐसा लगता है कि अब यहाँ से जो सूबा सपा है उसको एक तरीके से पूरा अमली जामा पहनाने को तैयार है। आप देखेंगे लगभग 51 ये नाम हैं और 51 नामों में अगर हम देखें तो इसमें ज्यादातर जो चेहरे हैं वो आजमगढ़ से ही दिखाई पड़ते हैं। इक्का दुक्का नामों को छोड़ दिया जाए तो आजमगढ़ से ये चेहरे नजर आते हैं। और अगर हम कुछ और नामों की बात भी इसमें करें तो कुछ एक नाम जो है वो बलिया से भी दिखाई पड़ते हैं, मऊ से नजर आते हैं, गाजीपुर से नजर आते हैं, लखनऊ से नजर आते हैं, यानी कि कुछ एक नाम जरूर दूसरी जगहों से भी इसमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण और अहम जो देखने को मिल रही चीजें वो आजमगढ़ को देखने को मिल रही है, क्योंकि ओपी राजभर ने बड़े कह सकते हैं पहले इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया था कि आजमगढ़ की सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी से हमारे इसको लेकर बातचीत हो गई है। इस तरह की बातें ओपी राजभर या उनकी पार्टी की तरफ से कही गई और अब आजमगढ़ में एक तरीके से एक अलग माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 50 से 51 लोग अगर सपा और बसपा को छोड़कर सुबह सपा में शामिल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा खामियाजा कहा जा सकता है। इस लिहाज से भी कि भाई देखिए आने वाले कुछ महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल जो है वो पूरी तरह से उसका पारा जो है वो हाई होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 8-9 महीने रह गए जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। तो ऐसे में अभी से ओपी राजभर अपनी रणनीति पे काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आते हैं और वैसे भी वो राजभर समुदाय को अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानते हैं। इसके अलावा जो पिछड़े हैं, दलित हैं और किसी भी तरह से सामाजिकता से के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिसके साथ में अन्याय हुआ है उसको अपने साथ जोड़ने का प्रयास ओपी राजभर करते रहे हैं। अब जबकि इस तरह की पहल उनकी तरफ से हुई है तो क्या आने वाले दिनों में कुछ और नेता भी ऐसे हैं जो सुबह सपा का कहने के साथ पकड़ते हुए नजर आएंगे। और अब तक सपा की तरफ से इसको लेकर कोई बड़ी प्रतिक्रिया क्यों सामने नहीं आई है? क्या सपा भी ये कहेगी कि भाई हमारे जो नेता गए हैं हमारे काम के नहीं है? क्योंकि अब्बास अंसारी का जिक्र इसमें मैं करना चाहूंगा जो कह सकते हैं कि ओपी राजभर के विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका जो नजर आता है रुझान वो सपा की तरफ नजर आता है। मऊ जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, 1-2 दिन पहले वहां पहुंचते हैं और बजाय अपने पार्टी के दफ्तर यानी कि सुबह सपा के दफ्तर जाने की बजाय वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच जाते हैं। उसके बाद बड़ा हंगामा हो जाता है कि क्या यहाँ से अब्बास अंसारी सपा में शामिल होने वाले हैं। ओपी राजभर तक ये खबर पहुंचती है। ओपी राजभर से जब प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो कहते हैं कि भाई अब्बास अंसारी के आने या ना आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो सपा के ही विधायक थे और सपा ने जो 17-18 में सीटें दी थी उसमें 10 से 12 जो नाम थे वो सपा के ही थे। तो ऐसे में क्या यहाँ से अब अपनी जो रणनीति है वो ओपी राजभर यहाँ बदलना चाहते हैं कि अपनी जो रणनीति को बदलकर कहीं ना कहीं सपा और बसपा के जो नेता है उनको अपने खेमे में करना चाहते हैं और आजमगढ़ में अपनी ताकत मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि आजमगढ़ जो है सपा का भी बड़ा मजबूत किला रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो धर्मेंद्र यादव वहीं से सांसद है। तो क्या अब 27 से पहले आजमगढ़ को लेकर ओपी राजभर कोई बड़ी रणनीति बनाने पर विचार कर रहे हैं? और क्या उनके साथ अब कुछ और नेताओं का भी साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या कुछ और नेता भी ऐसे हैं जो तमाम दलों के खासकर सपा और बसपा पे वो ज्यादा निशाना साध रहे हैं और दोनों ही दलों के नेताओं को उन्होंने वेलकम किया अपनी पार्टी के अंदर, खुद जो है उनको पार्टी के जो रूल रेगुलेशन उसकी शपथ दिलाई है। तो ये अपने आप में पता चलता है कि ओपी राजभर जो है वो अब अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं, बड़े लेवल पे अपनी पार्टी को लेकर जाना चाहते हैं। इसीलिए वो सपा और बसपा के जो भी नाराज या किसी भी लेवल पे छूटे हुए चेहरे हैं, कह सकते हैं दरकिनार किए हुए चेहरे, उन तक पहुंचना चाहते हैं और तुरंत जो है वो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यहाँ तमाम पार्टियों के नेताओं को जिस तरह शामिल किया गया है उनको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखाई पड़ते हैं। ओपी राजभर तमाम तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं कि अपनी बड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग अब जो सुबह सपा से जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ आना चाहते हैं और आने वाले समय में पार्टी और मजबूत हो जाएगी, अधिक से अधिक मजबूती के साथ जन जन की आवाज बनेगी। इस तरह की बातें जो है वो कह सकते हैं कि लेटर हेड पे लिखकर बाकायदा बताई गई हैं सुहेलदेव कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से कि किस तरह से जो लोग साथ में आ रहे हैं वो और साथ में जो उत्तर प्रदेश में माहौल बन रहा है वो उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है वो अपने आप को न सिर्फ मजबूत करेगी बल्कि उनके साथ जिन लोगों ने बुरा बर्ताव किया है या उनको एक तरीके से राजनीतिक तौर पर कोई बहुत मदद नहीं की है उनके साथ में अब वो कड़ाई से पेश आएंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर सपा
के साथ हो या बसपा के साथ हो, दोनों ही पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाने का काम यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रहे ओपी राजभर। अब क्या आने वाले दिनों में कुछ और चेहरे भी ओपी राजभर की तरफ जाएंगे और क्या अब पलटवार सपा और बसपा की तरफ से भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? जैसे मैंने बताया कि अब्बास अंसारी का नाम पहले ही चल रहा है कि वो सपा में शामिल हो सकते हैं, तो क्या ये और भी देखने को मिलेगा? तो फिलहाल अभी राजनीति की कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में ये चुनाव से पहले बड़ी शुरुआत है, जहां पर आपस में अब कह सकते हैं नेताओं का आना जाना शुरू हो गया और यहाँ पर अपने अपने आप को मजबूत करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। अब आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में सपा कोई बड़ा कारनामा यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़ेगी? और ओपी राजभर ने जिस तरह से एक झटके में 50-51 चेहरे जो सपा और बसपा दोनों के हैं उनको अपने साथ मिलाया है, तो क्या इसको लेकर बहन जी मायावती भी कोई बड़ा रुख इख्तियार करती हुई नजर आएंगी? तो फिलहाल अभी राजनीति बड़ी गर्मागर्म होती हुई दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश की। एक तरीके से बड़ा गर्म माहौल नजर आता है। अब आने वाले समय के हिसाब से क्या बाकी पार्टियां भी कह सकते हैं नेताओं को अपनी तरफ खींचती हुई दिखाई पड़ेंगी? ये तमाम सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।